सो जाओ। सो सॉरी। होता है कभी कभी, नींद में हो जाता है गुड स्लीप। एक मिनट, अपने पीछे के कुशन दीजिए। कुशन। क्या करना क्या है तुमको? हो गया, अब आराम से सोइए, अब नहीं होगा दोबारा। क्या नहीं होगा सही? एक बात बोलो, तुम ना डॉक्टर वॉक्टर बनना छोड़ दो यार, तुम आर्किटेक्ट बनो। आर्किटेक्ट? क्यों? ये जैसे तुमने बेड पे बैठे बैठे ये सिंहगढ़ किला बना दिया है, तुम आर्किटेक्ट बन जाओगे तो क्या बनाओगे? हाँ, वेरी फनी। सो जाइए, गुड नाइट। अनजान रिश्ते ने बांधा है हमको, चाहे न चाहे निभाना है हमको। नाम क्या दे रिश्ते को हम ही न जाने, हम न माने पर जग रिश्ता ये माने। हाँ बदल गए हैं कुछ अरमान, पर कब तक रहे यूं अनजान, हो गुम है किसी के प्यार में। गुड मॉर्निंग। क्या बन रहा है ब्रेकफास्ट? स्मेल, सुगंध, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बन रहा है? अच्छा सोनाली, तुम्हें स्मेल, सुगंध, खुशबू कहाँ से आई? मैं तो अभी सोच ही रही हूँ क्या बनाऊं नाश्ते में। पोहे बनाओ? क्या काकू, रोज रोज पोहा? थाली पीठ कैसा रहेगा? सही तो उम्र में छोटी है, लेकिन तेरी रिक्वेस्ट, निवेदन, फरमाइश हमेशा बड़ी होती है। हाँ सोनाली काकू, मैं फरमाइश नहीं कर रही थी, मैं तो आप सबसे पूछ रही थी कि अगर आप थाली पीठ खाएंगे तो मैं बना देती हूँ। क्या? तुम्हें खाना बनाना भी आता है? हाँ, म्हणजे काय, मेरी सही बहुत अच्छा खाना बनाती है, कमल दादा से सीखा है इसने। अरे बाप रे, इसका मतलब कमल दादा पुलिस होने के बावजूद भी इतना अच्छा खाना बना लेते थे। और एक है हमारा विराट, जिसे खाना बनाने के नाम पे सिर्फ पानी गर्म करना ही आता है। अब मेरे आबा तो सबसे अलग थे, तो सब पुलिस वालों का उनके जैसा होना थोड़ा मुश्किल है आई। लेकिन आप ये सब रहने दीजिए, ये सब मैं कर लूंगी, आप आराम करिए। नहीं बेटा, थोड़ा हाथ तो बटाने देना, तू अकेली करेगी? मैं कर लूंगी, आज आप रेस्ट करो। देखो सही, क्या बनाना है तुम्हें ना यहाँ का पता नहीं। अरे आप रेस्ट करो। वही मैं कह रही हूँ, तुम्हें कुछ पता नहीं है। आई, आप रेस्ट करो। मैं डर गई। चलो चलो। हेलो विराट सर। जी। जय हिंद सर। जय हिंद। सर मैं डीआईजी साहब के ऑफिस से अमोद तलपड़े बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। सर आपको अभी 11 बजे डीआईजी साहब को रिपोर्ट करना है। मैं वहीं आ रहा हूँ। डीआईजी साहब आपकी रिपोर्टिंग से पहले आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। ठीक है, मैं 11 बजे पहुंच जाऊंगा वहां पर। जय हिंद सर। जय हिंद। सही अभी तक नाश्ता लेकर नहीं आए और विराट के ऑफिस जाने का टाइम हो गया। ओमकार, लगता है तेरी अश्विनी वहिनी सास का फर्ज निभाते निभाते इस घर की बहू होने का फर्ज भूल गई है। 9 वाजले, अभी तक नाश्ता नहीं लेकर आई। सोनाली, काय चाललंय? वही वो बस। बड़ी मामी आप बैठिए, मैं आप सबके लिए ब्रेड बटर बना देती हूँ। आपके दवाई लेने का वक्त हो गया है और विराट के ऑफिस जाने का।
दिलरुबा, तुझे खूब खूब आभार। चौहान परिवार में एक बहू तो है जिसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। सोनाली और पत्रलेखा को देखती हूँ तो मुझे अपनी पसंद पर फक्र होता है। हो वहीनी, हम दोनों तो है ना। आज नाश्ते में थोड़ा वक्त लगेगा। सही कुछ खास आप सबके लिए बना के लेकर आ रही है। पत्रलेखा, तुम क्यों ब्रेड बटर लगा रही हो? सही तो लेकर आ रही है ना? सही आप सबके लिए थाली पीठ लेकर आ रही है। वाह, रियली? अरे हाँ, पत्रलेखा, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा, तुम तो रसोई में कभी आती ही नहीं हो ना, तो तुम्हें कैसे पता होगा कि क्या तय हुआ है नाश्ते में, क्या बनना है नाश्ते में, है ना? मैं आई थी अश्विनी मामी, लेकिन आप सई को खाना बनाना सिखाने में बिजी थी, तो मैंने सोचा कि जब तक आप सिखाएंगी, वो खाना बनाएगी, तब तक तो सबकी भूखी मर जाएगी। खाना सिखाया उनको जाता है जिन्हें बनाना नहीं आता। सही को तो सब बनाना आता है, बस रोज बनाने की आदत नहीं है। अब एक दो दिन में वो बनाएगी तो सीख जाएगी सब कुछ, मुझे भी पीछे छोड़ देगी। मस्त मस्त। अश्विनी, आज तक तुम कहीं पहुंची नहीं हो और तुम्हारी बहू तुम्हें पीछे छोड़ देगी। वाह। छोड़िए ना वहीनी, आप क्यों अंग्रेजी नाश्ता कर रही? सही अभी मस्त पारंपरिक मराठी नाश्ता आप सबके लिए लेकर आ ही रही होगी। ला ही रही होगी नहीं, ले आई हूँ। आप लोग जल्दी से अब खा के बताइए कि कैसा बना है। पत्रलेखा की देखा देखी तुम भी नाश्ता बनाने लगी हो। मुकाबला कर रही हो क्या इससे? काकू, मैंने आज तक अपने अलावा किसी से मुकाबला नहीं किया। ये तो मैं आप सबको सेहतमंद खाना खिलाना चाहती थी। ब्रेड टोस्ट से शरीर को पूरा पोषण कहाँ मिलता है? अगर तुम्हें इतनी चिंता थी सबकी, तो तुम्हें टाइम पर नाश्ता बनाना चाहिए था ना। बड़ी मामी के दवाई लेने का वक्त हो गया था और मैं सबको भूखा नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने ब्रेड एंड बटर बना दी। बाकी दीदी, आपको इस घर में आए हुए ज्यादा समय कहाँ हुआ है? अगर मैं कल आई हूँ तो आप कुछ दिन पहले आए हो। आज तक आई ही सबका ध्यान रखती थी। उन्हें अच्छे से पता है कि कौन नाश्ता करने किस समय पर आता है। हो आई? और आज तो सबको यही नाश्ता करना पड़ेगा, वरना पूरे दिन किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तुम हमें धमकी दे रही हो? नहीं, मैं तो आपको नाश्ता दे रही हूँ। मरते मर जाऊंगी, लेकिन तेरे हाथ का बना नाश्ता नहीं खाऊंगी। आप भूखी क्यों मरेंगी? मैं आपको खाना दे रही हूँ ना। ये लीजिए। सही, मैंने तुमसे पहले सब। चलिए, आप सब भी जल्दी शुरू करिए नाश्ता। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सॉरी आई एम लेट। अरे, भाजणीचं थालीपीठ। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह, माय फेवरेट, यू नो वहीनी। कितने दिनों बाद, वाह वाह, रहा नहीं जा रहा मुझसे। वाह। पत्रलेखा, तुम्हारे हाथों में जादू है। दादा, ये पत्रलेखा ने नहीं, सई ने बनाया है। क्या हुआ निनाद? अब क्या करोगे? निवाला थूक दोगे? हमारे चौहान परिवार में अन्न का अपमान करने की प्रथा नहीं है। तो चलिए, आप सब भी खाइए। अश्विनी,
तुम अपनी बहू को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रही हो। अरे बहनी, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी सबके अंगूठे के नीचे दब कर बिताई। कम से कम अपनी बहू को तो सर पे चढ़ा ही सकती हूँ ना। तुम्हें इसे सर पर चढ़ाना है तो चढ़ाओ, लेकिन हम सबके सर पर चढ़ने मत देना। फिर चली गई। विराट तू क्या क्या बोल रहा है ये? मतलब झूठी कंप्लेंट की बेसिस पे इंक्वायरी कमेटी कैसे बिठा सकते हैं वो लोग? इट्स रॉन्ग। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि किसी कोई बेबुनियाद फालतू बात पर कोई कंप्लेन रजिस्टर कर भी कैसे सकता है, और ऊपर से मुझे बोल रहे हैं कि मेरा गढ़चिरौली में आना सबसे बड़ी गलती थी मेरी। अभी ऐसा कौन बोलता है यार? लगता है विराट से मेरी बात कर रहे हैं। वैसे सही कह रहे हैं, ना वो गढ़चिरौली आते और ना उन्हें मुझसे शादी करनी पड़ती। मैं विराट सर की सबसे बड़ी गलती हूँ। और मैंने तो सुन सनी, मैं फोन रख रहा हूं अभी। तू ये अपने तक रखना, ठीक है? किसी से शेयर मत करना, किसी को बताना मत। हाँ तू टेंशन मत ले, ठीक है? चल। आई ने आपके लिए खाना भेजा है। भूख नहीं है अभी, सही। आप ही की पसंद का खाना बनवाया है। भूख नहीं लग रही है। खाना तो आपको खाना पड़ेगा और जल्दी खा लीजिए, वरना आपकी दोस्त आ जाएंगी। और सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया, चलिए खाइए। अरे नहीं खाना है। क्या हुआ विराट? देखिए आ गई। आपको ऐसे अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए था। आपको पता है सबसे बड़ा अपमान अन्न का अपमान होता है। आपने ये सही नहीं किया विराट साहब। तुम्हें सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती है? ये क्या सही गलत का ज्ञान बांट रही हो तुम? नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। विराट प्लीज तुम शांत हो जाओ। अगर आप नहीं आती तो भी शांत हो जाते। आना पड़ा सही, घर में सब लोग हैं, सब नीचे हैं। आवाज सुनकर कोई ऊपर आ गया तो क्या कहोगी? और थोड़ा तो सोचो, कोई तुम्हें ऐसे चिल्लाते हुए सुनेगा तो क्या सोचेगा? आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना हम दोनों कैसे लड़ता हुआ देखकर। विराट, मैं इसे तो समझा नहीं सकती, लेकिन तुम तो समझदार हो। कम से कम तुम तो ऐसा बर्ताव मत करो। मुझे पता है ये गुस्सा क्यों है, क्योंकि मैंने इन्हें सुबह आपके हाथ की ब्रेड नहीं खाने दी ना, इसीलिए। लेकिन आपको ऐसा अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए था। ये खाना मैंने नहीं बनाया, आई ने बनाया था आपके लिए। तुम्हें सुनाई भी दे रहा है? तुम क्या बोल रही हो? सुनाई देता है तुम्हें? क्या मतलब है ये बकवास करने का? मतलब है नहीं सही, विराट बिना किसी बड़ी वजह के ऐसी हरकत नहीं कर सकता। जरूर कुछ हुआ है। बिना कुछ सोचे समझे बोलती है। सही बात है ना, आप कुछ बिना वजह करती है और ना विराट सर। बस सब कुछ उल्टा सीधा मैं करती हूँ। आप बिना नॉक करे हमारे कमरे में आ गई, ये गलत नहीं है। इन्होंने खाना फेंक के अन्न का अपमान किया, ये गलत नहीं है। लेकिन आई के कहने पर मैं यहाँ आपके लिए खाना लेकर आई, ये गलत है। सारी गलतियां मैं ही करती हूँ, मैं ही गलत हूँ। विराट साहब, आपको ऐसे अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए था। और ये खाना आप ही साफ करेंगे, इस उम्मीद में मत रहिएगा कि ये खाना मैं साफ करूंगी या फिर कोई और। ये कैसा बर्ताव है सही? तुम अपना ऐसा हुक्म क्यों चलाती रहती हो, और कोई क्यों तुम्हारा हुक्म मानेगा? तुम ये मत भूलो कि तुम्हें इस घर में आए सिर्फ 2 दिन हुए और आपको 4। सुबह भी बोल चुकी हूँ और अब दोबारा बोल रही हूँ, हम दोनों लगभग एक ही समय पर आए हैं इस घर में। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।